वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में अब अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट है वो आपकी डिमांड की वजह से हम उनको फिर से आज प्रोग्राम में ला रहे हैं, क्योंकि कल आपके बहुत सवाल जो है वो अनआंसर्ड रह गए थे। उसके चलते हमने रवि जी को फिर से बुलाया। तो हमारे खास मेहमान डॉक्टर रवि सिंह, ही इज सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च एट रेलिगेयर ब्रोकिंग। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक नजर डालते हैं मार्केट्स की तरफ। आज बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 24 अंकों पर कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी में कल की एक अच्छी रिकवरी के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, दबाव है, लेकिन 50,500 का लेवल को होल्ड करते हुए बैंक निफ्टी देखना होगा कि क्या उसके ऊपर क्लोजिंग आती है या नहीं। वहीं सेंसेक्स जो है 40 अंक नीचे कामकाज करते हुए बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार। आज के मूवर्स ऑन निफ्टी, यहाँ डीवीज लैब, टाइटन, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ और अडानी एंटरप्राइजेज। लूजर्स में टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक द कल्प्रिट्स फॉर ब्रिंगिंग द बैंक निफ्टी डाउन। और आज के धुआंधार शेयर में सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जस्ट डायल, नायका, ग्लैक्सो जैसे स्टॉक्स शामिल है। तो रवि जी, आपसे शुरुआत करते हैं। निफ्टी बहुत सीमित दायरे का कारोबार, बैंक निफ्टी कल उछला लेकिन आज थोड़ी बहुत फिर से दबाव। क्या रणनीति होनी चाहिए, चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, चार्ट्स तो थोड़े से यहाँ पर वापस से बुलिश साइन दिखा रहे हैं। और मैंने जैसे बताया था कि अभी एक दो हफ्ते जो है वो थोड़ा सा साइडवेज सा रेंज रहेगा, तो आपके पास थीटा खाने का यहाँ पर समय है। अब पहला थीटा खाने का मतलब ये होता है कि आप टाइम वैल्यू खाते हैं, दोनों साइड के ऑप्शन सेल करके चलते हैं और आपको मार्केट एक दायरे में दिखाई देता है। फिलहाल अभी के ट्रेड के हिसाब से जो बायर हैं उनके लिए पहली कॉल दे देता हूं कि आपके प्रोग्राम के खत्म होते कुछ प्रॉफिट निकल जाए। पहला है कि आपको 24,700 की कॉल, जो कि अगस्त की एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी नहीं, अगस्त की एक्सपायरी जो इस मंथ के एंड की है, उसको 195 के ऊपर करना है बाय। टारगेट होगा 225 और 235 का। स्टॉप लॉस रखिएगा 170 का। अब अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, एग्जीक्यूट हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी 192 चल रहा है, मुझे लग रहा है एग्जीक्यूट हो जाएगा और तेजी आ जाएगी। दूसरी साइड, पुट साइड भी मत भूलिए, पुट साइड को भी याद रखिए। जैसे ही 24,800 की पुट का प्रीमियम अभी चल रहा है 180, अगर ये 200 के ऊपर निकल जाता है तो फिर इसको भी बाय कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट होगा इसका 255 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 170 रुपए का। दोनों पे ध्यान रखिए। फिलहाल कॉल एक्टिव होती जा रही है तो उसकी तरफ फोकस कर सकते हैं। अब हो सकता है थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लग रहा है दूसरी साइड पे। 24,950 की कॉल इस समय चल रही है 77, 75, 76 और 77, यानी ये तीन रेट पे आसपास बिड आस्क चल रहे हैं। यहां पर कर लीजिए बाय। टारगेट होगा 95 का, स्टॉप लॉस रखिए 65 का। तो ये है निफ्टी के ट्रेड। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड। क्या किया जाए आज? कुछ मैजिकल अगर देख रहे हैं तो इस समय निफ्टी की, बैंक निफ्टी की अगस्त की एक्सपायरी, कल आज की एक्सपायरी नहीं, अगस्त की एक्सपायरी ध्यान रखिए, उसमें 50,500 की कॉल चल रही है 475 रुपए। जो मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे का प्रोग्राम है, सवाल के जवाब भी बहुत देने। 500 के ऊपर जाते ही कर लीजिएगा बाय। टारगेट होगा 590 रुपए का, 650 रुपए का। स्टॉप लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए को लेकर। तो ये आपके ट्रेड है जिनको आपको फोकस करना है और जागरण के साथ जुड़ के प्रॉफिट कमाना है। बिल्कुल। मेरे ध्यान में तो रहा नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तब हो सकता है कि आप मुनाफे में जो है अपनी पोजीशंस को काट सके। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम सवाल जवाब के सिलसिले की, टाइम वेस्ट करने के बिना। पहला सवाल है बंटी जी का। बाइंग प्राइस L&T फाइनेंस और NBCC में निवेश करना चाहते हैं। दोनों ही स्टॉक्स पहले तो आपको कैसे लगते हैं रवि जी, और इनका बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे एनबीसीसी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखाई देता है और इसको अगर बाय करना है तो 181 के लेवल पे यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। और अपसाइड टारगेट वापस से देखते हैं तो 200 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 174 का लगाकर चलिए। L&T फाइनेंस को थोड़ा सा रुकते हैं, बाय करने से थोड़ा बचते हैं, और यहां पर उसकी जगह एक दूसरा ऑप्शन आपको दे देता हूं, क्योंकि आप दो स्टॉक पूछ रहे हैं। सेंट्रल बैंक करंट लेवल 60 रुपीज, बाय कर लीजिए 68 का टारगेट, स्टॉप लॉस 55 का। तो स्टॉक पे फोकस रखिए और स्टॉक से प्यार करिए, प्रॉफिट अपने आप निकल जाएंगे। बाकी आपको जरूरत नहीं है ज्यादा परेशान होने की। L&T फाइनेंस लेंगे लेकिन थोड़ा करेक्शन के बाद, लगभग 3500 से 3400 के पास। जी,
डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जी का अगला सवाल है जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा पे। इनका जो खरीद है वो 30 रुपीज के आसपास की है, 600 शेयर इनके पास है। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स प्लीज देख के बता दीजिएगा, क्या मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए? देखिए, वैसे मैं कहूँ तो जून क्वार्टर के रिजल्ट देखने का अगर एक्सपेक्टेशन करते हैं तो अभी फिलहाल देखिए मोमेंटम थोड़ा सा साइडवेज सा है। लेकिन हाँ, तेजी का माहौल बना है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इम्पैक्ट है, एबिटा भी यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्टेड है, बट कोई बात नहीं, स्टॉक अच्छा है। 130-35 तक आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ट्रेन से उतर जाइएगा। किसकी तरफ जाना है, इसी का दूसरा दोस्त है जीएमआर ही है, बस उसमें इंफ्रा लगा हुआ है, अर्बन इंफ्रा नहीं, जीएमआर इंफ्रा, जो कि 96 रुपीज के पास है। वहां पर बाय कर लीजिएगा। उसका टारगेट होगा, फिर से उसका भी यही टारगेट लेके चलेंगे, 110 के आसपास आएगा तो उससे उतर जाएंगे। तो चढ़ते उतरते इन स्टॉक्स पे बने रहेंगे। फिलहाल अभी आप बने रहिए, 135 का टारगेट आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी, जॉनी कार का सवाल है ऑरबिंदो फार्मा पे। उनका व्यू 3 साल के लिए है, अभी निवेश नहीं किया है, निवेश करना चाहते हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या लेना चाहिए? देखिए, 3 साल का है तो 2 में डिवाइड कर लीजिए, एक अरबिंदो फार्मा, दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा। इन दोनों में अगर 3 साल के विजन से है तो आप यहां पर 40% पोजीशन, यानी 100 रुपए निवेश करना था तो 20 से 30 रुपए डाल दीजिए ग्लेनमार्क में, और 20 से 30 रुपए डाल दीजिए आप यहां पर औरो फार्मा में, और बाकी पैसा थोड़ा सा वेट कर लीजिए करेक्शन का। अरविंदो फार्मा में जब 1200 के लेवल आएंगे तो और बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ग्लेन मार्क को अगर करंट लेवल पर देखते हैं तो यहां से अगर 2-3% का करेक्शन आता है तो एंट्री और बढ़ेगी, लेकिन 3 साल के लिए जरूर लिया जा सकता है। जी, अभिनव का सवाल है एचबीएल पावर पे और जे कुमार इंफ्रा पे। एचबीएल पावर उनकी खरीद है 87 रुपये में, उनके पास शेयर है, और जे कुमार इंफ्रा उन्होंने खरीदा है 213 के स्तर पे। जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एचबीएल पावर तो अच्छा स्टॉक है, अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा, वापस से एक बार कुछ 680 रुपए तक आ सकता है, उन लेवल्स पर आता है तो दोबारा आप राय लीजिएगा। लेकिन जो आपका इंफ्रा है वो इंफ्रा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दे रहा है, तो उससे निकलकर आईआरबी इंफ्रा या फिर अभी मैंने बात करी जीएमआर इंफ्रा, उन पे शिफ्ट हो जाइए, वो ज्यादा अच्छे है, उससे निकल जाइए। पर इनका बाई प्राइस देखिएगा एचबीएल पावर का 87 रुपीज, और अभी ये स्टॉक कहाँ पे है? 653। जी देखिए, आपको सरप्राइज ऐसे मिलते रहेंगे क्योंकि बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके इन चैनल्स को अगर 1-2 साल पुराने प्रोग्राम्स को देखेंगे, 1 साल पुराने, तो आपको वही लेवल्स याद आएंगे। और अगर जागरण को फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी अच्छे कमा रहे हैं। आनंद जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून रवि सर, मेरे 2 स्टॉक्स पे प्लीज बात कर लीजिएगा। एक है जीई शिपिंग और दूसरा है बीएलएस ई सर्विसेज। इनकी खरीद जो है वो है 250 पे बीएलएस ई सर्विसेज का, और जी शिपिंग उनकी खरीद है 1450 पे। आपकी राय? देखिए, दोनों स्टॉक आपके अच्छे हैं, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म पे अगर रखते हैं तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के यहाँ पर चांसेस बनेंगे। पहला, जी शिपिंग की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पूरा डिफेंस सेक्टर, शिपिंग सेक्टर में करेक्शन दिखाई दे रहा है। उसका एक रीजन है क्योंकि इमीडिएट इंपैक्ट जो अभी यहाँ पर चल रहा है उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन बट लंबे समय तक इनमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं रहेगी। तो आप अगर बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। थोड़ा बहुत 5 से 8% का करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये ऐसा करेक्शन नहीं कि आप पूरा एग्जिट कर लीजिए, निकल जाइए, बने रहिए। दूसरा, आपने बीएलएस ई सर्विसेज की बात की, रिजल्ट बहुत बढ़िया दिया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, ईयरली ग्रोथ, बने रहिए। 450 के टारगेट है। अगर 5 साल के हिसाब से देखते हैं, अभी के हिसाब से देखते हैं तो 255-260 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो एक बार दोबारा रिव्यू आप कर लीजिएगा। अवनीश चौधरी जी का सवाल है, सर हेलो रवि सर, आपको आपके आने पर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। सर मेरे पास इरीडा के 2000 शेयर है एट द रेट ऑफ 280। 3 महीने होल्डिंग टाइम है मेरा, और इसमें क्या करना चाहिए? दूसरा, एंजल 1 में फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं? देखिए, रेडा में फ्रेश एंट्री अगर पूछ रहे हो तो मैंने आप लोगों को, मुझे लगता है कि मैम कुछ दिन में बताने लगेंगे लोग कि मैंने 232-230 के लेवल पे फिर से खरीदने की राय दी है। टारगेट 280 और 330 का है लॉन्ग टर्म पर।
तो यहां पर खरीदारी करने से चूकिएगा नहीं। ये जो अभी डिप आ रहा है ना, इससे सब घबराने उबराने की जरूरत नहीं है, सब वापस रिवर्ट होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, आपने जो स्टॉक पूछा है इसमें थोड़ा सा मैं अभी रुक रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है। और ओके। अगर इस समय देखते हैं तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप है पोजीशन पे तो बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा अभी आपको करेक्शन के फेस देखने को मिल सकते हैं। सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, काफी अच्छे मोमेंटम में भी है, एंड क्यों नहीं, क्योंकि हाँ, और एंजल पे देखिए अभी एंजल के स्टॉक पे मैं ये जरूर कहूंगा कि जो तेजी आई है, अब इस तेजी पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी। और पुराने लेवल जैसे बार बार लोग फंस जा रहे थे, जी। मौका मिला, 2 दिन में तेजी जबरदस्त देखने को मिली है, तो राइट। मुनाफा वसूल कर लीजिए। एटलीस्ट उतना मुनाफा वसूल कर लीजिए जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि नुकसान ना हो पाए। तो नुकसान को बचाइए, प्रॉफिट बुक करिए। संतोष तिवारी जी का सवाल है। नमस्कार रवि सर, मैंने एमएनएम के शेयर लिए हैं 2850 के रेट में, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप एडवाइस कर दीजिए प्लीज। देखिए, इस समय ऑटो इंडस्ट्री में ना थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लंबा करेक्शन रहेगा। फिलहाल जो देखिए जुलाई का महीना होता है, अगस्त का महीना होता है, इनमें थोड़ा सा गिरावट का रुख बनता है। इनफैक्ट सितंबर तक चूंकि बहुत से लोग जो है वो बाइंग थोड़ा कम करते हैं, तो इसीलिए डिस्काउंट भी कंपनियों अच्छे देकर सेल निकालने की कोशिश करती हैं। तो फ्रेश बाय नहीं करना है, स्टॉप लॉस एक मेंटेन करिए। 2650 के नीचे जाता है तो पोजीशन एक बार एग्जिट कर लीजिए। प्रॉफिट अगर पहले का है, खरीदा है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वापस बाय करेंगे फिर से। लेकिन 1-2 महीने के लिए यहां पर स्टॉक रुकता हुआ नजर आएगा, तो आप डे टू डे वीकली अपडेट यहां पर थोड़ा सा लेकर चलिए। बिल्कुल रवि जी, हमारे 12 बजे के कार्यक्रम में आज देवेंद्र चौकसी जी आए थे, उनसे मैंने ऑटो स्पेस पे व्यू मांगा, तो उनका भी व्यू आपसे बिल्कुल मैच कर रहा है। वो ये मानते हैं कि अगले 1 से 2 क्वार्टर जो है थोड़ा बहुत पेन भरे हो सकते हैं फॉर ऑटो स्पेस, बिकॉज इन्वेंट्री लेवल्स आर ऑन अ हायर साइड एंड दे माइट नॉट लिव अप टू द मार्जिन एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट्स फॉर नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स। तो हो सकता है कि जो दबाव दाम प्राइस में देखने को मिल रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। दीपक जी का सवाल है, और ये सवाल है एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक में मेरे को निवेश करना है सर, तो कौन से लेवल में निवेश करूं? लेवल्स बहुत मांगते हैं लोग। देखिए, एसबीआई में वैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने पहला जो लेवल दिया है वो है आपका 790 का। आज 800 रुपए के ऊपर चल रहा है, बेस्ट लेवल वो है आपके निवेश करने का। आईसीआईसी में एक 1150 के लेवल है जहां पर आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। और एक्सिस भी यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग थोड़ा सा उसी के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा सा रुक कर निवेश करेंगे। देखिए, अभी का जो मार्केट है ना, इसमें आपको सिर्फ एकोमुलेट करना है, बहुत लंबा नहीं लेना है, क्योंकि अभी लंबा लेने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन आप सुनेंगे नहीं, आप काटेंगे नहीं सौदा, इसीलिए मैं आपको होल्ड करने की राय दे रहा हूँ। थोड़ा सा पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई देगा, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। लेकिन रेड दिखना भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसके बाद थोड़ा सा वीक होता है, तो आप स्टॉक पे ज्यादा फोकस करके काम करते हैं। यहां पर एक्सिस को अगर बाय करने के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1080 और 1050 यानी 100 रुपए के करेक्शन के बाद अट्रैक्शन आएगा। रवि सर, ये कहावत है कि डोंट फॉल इन लव विद योर स्टॉक, बिकॉज अगर आपको प्यार हो जाएगा स्टॉक से, फिर आप उसको बेच नहीं पाएंगे और मुनाफा भी नहीं वसूलेंगे, और वो जब स्टॉक नीचे जाएगा फिर आप रोते रहेंगे, राइट? बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और स्टॉक के नंबर पे कन्वर्ट कर देता हूं। मैं कितना भी कह दूं कि आप यस बैंक को काट दीजिए, जेपी पावर काट दीजिए, आर पावर काट दीजिए, कोई नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे खरीदा है लोग काट नहीं पाते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज, ये सब ऐसे स्टॉक्स है जो कि खुद प्रमोटर बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है, अब काटेंगे नहीं तो फिर बेटर है कि उनको थोड़ा सा समझाया जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कराया जाए, बीच में थोड़ी जॉबिंग कराई जाए, कहीं से निकला जाए, इधर से पैसा उधर को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा आपका वर्क करते रहना चाहिए। अब आलोक इंडस्ट्री का जैसे आपने देखिए चार्ट लगाया, आप बिलीव करिए 32-35 रुपए के पास आके ना ऐसा थक जाता है कि वापस 18-20 रुपए आ जाता है। लेकिन अब कहूंगा कि 28 रुपए चल रहा है, 32 पे काट लीजिए, वापस आएगा 18 ले लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं होगा तो 32 पे कट गया तो 35 पे ले लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर रखते तो आपको प्रॉफिटेबल ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप जड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं मैं ही स्टॉक को चला लूंगा, तेजी ले आऊंगा, ये थोड़ा सा
जो है वो नुकसान ज्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल सही। इम्तियाज अहमद का सवाल है, रवि सर यू आर ग्रेट, मे गॉड ब्लेस यू, आपका ओपिनियन चाहिए एचसीसी पे, एंट्री लेवल इज 47 रुपीज। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों की बातें मेरे दिल पे लगती हैं और मुझे कहीं ना कहीं से प्रेरित करती हैं कि इस हिसाब से आप लोगों को राय दी जाए। इधर उधर की मत सुनिए, मैं सबसे बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में, मैं पहले आपको बता देता हूं, आपका स्टॉक पहली बात होल्ड करके रखिए, 55 से पहले आपको नहीं निकालना है और आप इस पे बने रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं, 55 बड़े आसानी से आएगा और वहां पर प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचिएगा, नहीं तो वापस मैम को तंग करिएगा। दूसरा, देखिए, एक दो हफ्ते के ना ट्रेड में कुछ था ही नहीं, लेकिन ऐसा पैनिक क्रिएट कर रखा है लोगों ने कि ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, यहां चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 2 रुपए का स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा। देखो सर, पैसा आपका है, पोर्टफोलियो आपका है, समझदारी आपकी है और समझदारी से जो निवेश किया उसको समय दीजिए। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो 1 2 दिन ही महीने में प्रॉफिट आता है, बाकी दिन तो आप सिर्फ मेहनत करते हैं। तो यहाँ स्टॉक मार्केट पे भी वही थ्योरी काम आती है, इसीलिए आप लोगों को बार बार मैं समझाता हूं कि जितने लोगों को सुनेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, सबका अपना व्यू, अपना कैलकुलेशन है, समझदारी आपकी है कि आपका पैसा है, आपको दर्द होना चाहिए, मुझे आपके पैसे का दर्द जरूर होता है। जी, अनुज सिंह का सवाल है और सवाल है SW सोलार पे, उनका परचेज प्राइस है 590। व्हाट इज द फ्यूचर फॉर दिस गोरखपुर उत्तर प्रदेश बेस्ड, नो नो, ही इज फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, व्हाट्स योर व्यू ऑन SW सोलार? देखिए, SW सोलार पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब है थोड़ा सा रुका रहेगा प्राइस, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसमें फिर से तेजी के माहौल बनेंगे और 850 रुपए तक जा सकता है। लेकिन अब आपकी चॉइस है, अगर आप यहां से निकलना चाहते हैं तो आज ही मैंने एक स्टॉक देखा जो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दिया, वो था सर्वोटेक। एक बार को देखिएगा, थोड़ा सा अग्रेसिव तरीके से निकला है, मुझे ऐसा लगता है 136 के आसपास एक बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है, तो आप चाहे तो मुनाफा वसूली कर लें, नहीं तो होल्ड करके रखिए 850 का टारगेट। और सर्वोटेक अभी जो मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है यहां पर थोड़ा सा लेना चाहिए, तो 155 160 के टारगेट एक वीक में आपको देखने को मिल सकते हैं, आएगा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। रिस्क कितना है, 125 की स्टॉप लॉस से एक बार को एंट्री कर लीजिए, थोड़ा प्रॉफिट निकाल लीजिए यहां पर। रविंद्र गुप्ता जी का सवाल है और इनका दो स्टॉक्स पे है, ट्राइडेंट पे है और दूसरा है हैथवे केबल्स पे। ट्राइडेंट इनकी खरीद है 360 रुपीज में 500 शेयर्स और हैथवे केबल्स 500 शेयर्स एट 20 रुपीज ईच। शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना के लायक है या नहीं? ट्राइडेंट तो लास्ट 2 साल से बढ़ ही नहीं रहा, लाइक ही इज होल्डिंग फ्रॉम लास्ट 2 years, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। देखिए, ये तो आपकी चॉइस है, आपने खुद ही आंसर दे दिया, दोनों स्टॉक बहुत ही पुअर है। और ये स्टॉक मैं आपको बताऊं तो आपको इशारों में बताता हूं कि कुछ लोग हैं जो कि टीवी वीवी पे देते रहते हैं, अपना चप्पू चलाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं लोगों को, खरीदते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, बचिए। बहुत ज्यादा कुछ इस स्टॉक में है नहीं, ट्राइडेंट भी बेकार है, हैथवे भी बेकार है, लेकिन मैं चाहे जितना कह लूं, मैंने अभी पहले भी कहा था मैम, लोग काटेंगे नहीं। अब काटेंगे नहीं, होल्ड अगर करना है तो 35 का एक स्टॉप लॉस डाल लो, उसके नीचे तो काट ही लेना भैया, नहीं तो नहीं चलेगा। दूसरा, हैथवे तो बिल्कुल निकल जाइए। बहुत से स्टॉक हैं, ऑप्शन आपको मैंने कई दिए हुए हैं, नहीं समझ में आता है तो 24-25 रुपए का स्टॉक है, उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक, वो खरीद लो, कम से कम बैंक में सुरक्षित तो रहेगी, सुरक्षा रहेगी, पैसा मिल जाएगा, तो उस स्टॉक को ले लीजिए, इन दोनों स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। वेरी ट्रू, ये दोनों ही स्टॉक्स को देख रही थी मैं, ये तो हिले ही नहीं है, मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बट यू नो पीपल गेट स्टक इन दिस पेनी स्टॉक्स। आनंद जी का सवाल है और ये तो हम ले चुके हैं। रविंद्र गुप्ता जी का एक और सवाल है बजाज फाइनेंस पे, 10 शेयर है, 7100 रुपीज में लिए है, लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, ये भी नहीं चल रहा सर, क्या करें? देखिए, आप एनबीएफसी की तरफ ही रहना चाहते हैं, थोड़ा महंगा शेयर है, चलेगा नहीं, सात वापस से 6200 तक आ सकता है, 6200 रुपए तक। इसकी जगह पे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है एनबीएफसी सेक्टर का यूग्रो कैपिटल, उसको देख लीजिए, शायद 245-40 रुपए के पास है, वो ज्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। 280 आए, निकल जाइएगा, क्या करना है आपको, तो यहाँ पर रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न मिले, निकल जाइए, तो ले लीजिए, उसको ले लीजिए, चेंज कर लीजिए पोजीशन, कभी कभी बदलने से फायदा हो जाता है।
जी, तुषार का सवाल है फेडरल बैंक पे, उसका बाई प्राइस है 201, उनके पास 300 शेयर है। देखिए फिलहाल तो फेडरल बैंक वैसे अच्छा स्टॉक है, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं बिल्कुल होल्ड करिए, जल्दबाजी मत करिए काटने की। और अपसाइड टारगेट भी देखते हैं तो कम से कम 8 से 10% यहाँ से दिखाई दे रहा है, और 232 तक के लेवल तो इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा सा करेक्शन आएगा, 198 तक करेक्शन आ सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, 195 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। नहीं तो दूसरा एक स्टॉक यहाँ पर आज मैंने जो ऐड किया सेंट्रल बैंक, आप उसको फोकस कर सकते हैं। जी, मिस्टर रहमान का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, आई एम फ्रॉम आसाम। मेरे पास GNFC के 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 693 एंड BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के 320 शेयर है एट द रेट ऑफ 256। 2 मंथ्स हो गए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्टेड हूँ, क्या करना चाहिए? महीने भी गिन रहे हैं कि 2 महीने हो चुके हैं पर लॉन्ग टर्म व्यू है। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन गुजरात से ये कहूंगा कि आप इससे GNFC से एक बार को निकल जाइए, निकल कर गेल खरीद लीजिए, गेल GAIL, गेल या फिर IOC, वो ज्यादा अच्छे रिटर्न दे पाएंगे लॉन्ग टर्म व्यू पर पे। और दूसरा स्टॉक तो आपका अच्छा ही है, आप कंटिन्यू रखिए और घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू है। मैं इसलिए उसको चेंज करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 230, 232, 35 इन लेवल पे अगर चेंज करेंगे, डिविडेंड भी अच्छा मिलता रहता है, कुछ ना चले स्टॉक ना चले तो कुछ खुशी तो मिलती रहती है, तो मुझे लगता है वहां पर चेंज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा। मिस्टर सत्येंद्र कुमार का सवाल है, उनका सवाल HAL पे है, इनके पास 35 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 4770 ईच, 2 महीने का व्यू रखते हैं। प्लीज बोल रहे हैं रवि सर मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए मार्गदर्शन में आपको मैं कहूंगा कि मैं HAL एक डिफेंस काउंटर पूरा ही ले लेता हूं। अगर आप लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म निवेश करना है और 8-10% के करेक्शन से घबरा जाते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो है वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं, डिफेंस काउंटर गिर जाएगा, वैल्यूएशन गिर जाएगी, 40% गिर जाएगा, अरे सब कुछ नहीं है। स्टॉक पे निवेश कर रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही, प्रोजेक्ट एलोकेटेड है, अभी करंट लेवल पे जो स्टॉक चल रहा है वो गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, स्टॉक का काम ही है नीचे ऊपर चढ़ते रहना। कितना गिर जाएगा? 45, 43 लेवल ले लीजिए, कोई रिस्क नहीं है। वापस कहाँ जाएगा? वापस से आपको 5500, 6500, 7000 ये सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो आपको 3 साल का विजन है तो रखिए, BDL देख लीजिए, करंट लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, आज खरीद सकते हैं लेकिन खरीदेंगे नहीं क्योंकि लगेगा कि करेक्शन आ सकता है, कल को जब निकल जाएगा तो कहेंगे अब खरीद नहीं पाए। तो इस तरीके के हालात मत बनाइए, लंबे समय के हिसाब से निवेश करिए, ये सब स्टॉक्स चलते हुए नजर आएंगे। और लंबे समय का मतलब अगर आपने 6 महीने डाल के छोड़ दिया ना, आंख बंद कर लीजिए, आप जब देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो ये उस लाल रंग से ऐसे ग्रीन रंग में लाएंगे कि जिसका मिटाने पे भी नहीं मिटा पाएंगे। तो मुझे लगता है उस पर फोकस करिए, ज्यादा अच्छा है। आपके बोलते ही BDL के शेयर ने एक स्पाइक मार दिया है और इंट्राडे हाई के आसपास इस समय जाने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम द स्टॉक वुड बी अप। और मेरे प्रोड्यूसर जो है मुझे बार बार बोल रहे हैं कि रवि सर से सवाल जरूर पूछिएगा 2 पे, एक तो जेनस पावर जो आज जिसने अपर सर्किट लगाया है, दूसरा सस्ते में अच्छे स्टॉक, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं पूछा तो माय प्रोड्यूसर्स विल बायकॉट। सस्ते में अच्छे स्टॉक, देखिए पहले बात जेनेसिस पावर की बात करें तो ये अभी चलेगा, रुकेगा नहीं, 550 तक के लेवल आएंगे, बीच बीच में आपको परेशान करता रहेगा, लेकिन 480 इमीडिएट टारगेट इसका दिखाई दे रहा है। एंट्री नहीं कर पाएंगे, बाइंग साइड पे बहुत मोमेंटम है, तो आपके पास ऑप्शन थोड़े कम है, इसीलिए मैंने आपको पावर में सर्वोटेक एक पावर जो दिया है, इसीलिए आपको दिया है पहला। दूसरा स्टॉक है गवर्नमेंट का है, आजकल PSU की थीम पे थोड़ा ठंडापन दिखाई दे रहा है, वो है NHPC, जिसको कि आप यहाँ पर देखिए, मैं सस्ता स्टॉक देता हूँ, महंगा नहीं खरीद पाता हूँ, मेरी जेब में इतना पैसा तो नहीं होता कि मैं महंगे की राय दे पाऊं, क्योंकि मैं आम आदमी के हिसाब से सोचता हूं। तो 95, 93, 94 ये लेवल्स हैं बाय के, टारगेट होगा 105, कब आएगा पता आपको नहीं चलेगा। दूसरा सेंट्रल बैंक जो 60 रुपए का स्टॉक है, मैंने आज ही बाय के लिए दिया है, छोटा और सस्ता और बढ़िया टेकाऊ, उसको भी आप ले सकते हैं। IOB बहुत दिन से नहीं चला, कंसोलिडेट कर रहा है, वो अच्छा स्टॉक है जिससे कि आप फोकस कर सकते हैं। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आप अगर खरीद लेते हैं तो 2-3 वीक में ये आपको थोड़े से आपके पोर्टफोलियो में चमक और ग्रीन कलर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वेरी ट्रू। नेक्स्ट सवाल जो है वो है, हमने जी शिपिंग ले लिया, विहान का सवाल है, इन्होंने त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज, मैं तो
frankly speaking, I'm hearing it for the first time. Trishakti Industries उनके पास है at the rate of 54 rupees 54 paisa. I don't need the money right now. What to do? देखिए बीएससी में 89 रुपीज का चल रहा है स्टॉक। चलिए आपके प्रोड्यूसर साहब धन्यवाद, बहुत तेजी से चेंज कर देते हैं। ये चीज इतनी अच्छी चीज है कि आपकी टीम जो पीछे इतनी मेहनत करती है उसको भी अप्रिशिएशन। और आप लोग कभी कभी जो लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं कभी कभी उन टीम के सपोर्ट के लिए भी कमेंट कर दिया करिए। बहुत मेहनत करते हैं, कैमरामैन यहाँ पे 2 लोग पीछे से लगे हुए हैं, बैक की टीम है, पीसीआर टीम है, तो सभी लोग मेहनत करते हैं आपको एक अच्छा शो बनाकर पहुंचाने के लिए जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उनका भी धन्यवाद कर दिया करिए कभी कभी। अब त्रिशक्ति को देखते देखिए अभी तो चल रहा है 95 तक जाएगा और उन लेवल्स पर, लेकिन ये है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है क्योंकि मौका आपको देगा नहीं, वॉल्यूम थोड़े लो है। तो जो लोग नहीं ट्रेड कर रहे वो लोग ध्यान ना दें, जिनके पास है वो 95 के आसपास आके मैम को वापस से तंग करिएगा। मैम को नहीं, सर को तंग करिएगा। रवि जी आंसर देंगे, मैम तो सिर्फ पूछ सकती है। प्रशांत का सवाल है और इनका सवाल HAL पे जिस पे हम बात कर चुके हैं। BEL है इनके पास 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 121। सेल करूं या बने रहूं? 1 से 2 साल का व्यू रखता हूं। अरे सर 355 आएगा तब पूछना। आपने तो जो खरीदा है वो तो अवॉर्डेड प्राइसेस हैं जो बहुत से कम लोगों को मिल पाते हैं। छुपा के रखिए, बोला मत करिए, हमेशा बोलिए 200 रुपए पे खरीदा है, 250 पे खरीदा है। अब 355 360 के आसपास के लेवल आएंगे तब प्रॉफिट बुक करेंगे। गिरने दीजिए, थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा, 280 आ जाएगा तो थोड़ा और खरीद लीजिएगा, फिर वो प्राइस बताइएगा, लेकिन 355 के भाव से पहले नहीं। जी, देवेंद्र उपल जी का सवाल है। उनका सवाल है इंजीनियर्स इंडिया पे। उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए 100 शेयर खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 240। Should I hold or average at current levels? Please guide me. फिलहाल तो 205 से पहले एवरेज बनता नहीं है, लेकिन आप होल्ड करके एक बार को रखिए और 210 के नीचे अगर जाता है तो वापस से एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे अगर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो थोड़ा पैनिक कर सकता है। लेकिन इस बीच में अगर ये निकल गया प्राइस और 225 के ऊपर निकला तो आप सोचिएगा कि फिर तो आपको 255 260 के रेट मिलेंगे। लेकिन जब तक इस जोन में है तब तक आपको थोड़ा तंग करता रहेगा, तो थोड़ा दिन आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति है। जी, सौरभ सिंह जी का सवाल है और इनका सवाल है IDFC फर्स्ट बैंक पे 6 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं आपसे सर। बढ़िया स्टॉक है, पकड़ के रखिए। IDFC फर्स्ट, IDBI, IDFC फर्स्ट को अगर देखते हैं तो टारगेट के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 12% की रैली दिखा सकते हैं और 6 महीने में तो आपको 88 के लेवल दिखाई देंगे। कितना वर्स्ट है, ये तो वर्स्ट पे चल ही रहा है। 72 70 68 ये वर्स्ट लेवल है, तो मेरे हिसाब से एंट्री करके रखिए। प्रियंका जी का सवाल है और इनका सवाल है आई डोंट नो हाउ टू स्पेल दिस स्टॉक। गोल्डियम GOLDIAM इंटरनेशनल 240 पे उन्होंने खरीदा है और उनका सुंदरम फाइनेंस की भी होल्डिंग है एट द रेट ऑफ 300। इन दोनों के बारे में बताइए सर। देखिए ये स्टॉक तो अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पे एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 245 का, और अपसाइड वापस देखते हैं 275 के आसपास लेवल आते हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बाकी सुंदरम फाइनेंस से निकल जाइए। सुंदरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज, इन सबसे स्टॉक में अभी आपको नहीं रहना है। जी, और आई थिंक ये जो स्टॉक है गोल्डियम इंटरनेशनल गोल्ड से रिलेटेड है, क्योंकि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई पे है, तो आज भी इस स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तन्वी का सवाल है बारबेक्यू नेशन पे, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, आपकी राय मांग रहे हैं रवि सर। देखिए बारबेक्यू नेशन में जाइए, बढ़िया खाना खाइए, डिस्काउंट का फायदा उठाइए और स्टॉक को बाय करिए, लेकिन उसको 2-1 दिन में सेल भी कर दिया करिए। यानी कि जब खाने का मन हो तो स्टॉक को उठाइए, 620 580 के पास उठाइए और 650 आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर जाके खाना एंजॉय करिए। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए फिलहाल तो स्टॉक नहीं है, लेकिन मोमेंट्री ट्रेड के हिसाब से आप इन लेवल्स का ध्यान रखते हुए थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर निकाल सकते हैं। अंजू श्रीवास्तव का सवाल है, उनका सवाल है वेंकी पे। आई थिंक वेंकीज पे है और टारगेट जानना चाहती हैं कि होल्ड करें या बेच दें, या फिर आप टारगेट क्या सोचेंगे इसका। देखिए वेंकी इस समय चल रहा है 2300 रुपए के पास। अगर टारगेट देख रहे हैं तो 2500 रुपए का है। प्रॉफिट बुक करना है तो आपको 2200 के नीचे एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा
और फिलहाल अभी 2500 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जी, रघुविंदर जी का सवाल है बालाजी एमाइंस पे और एससीआई पे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। बालाजी एमाइंस के इनके पास शेयर है @2484 एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स है @275। इनका व्यू है 6 महीने का। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय चाहिए। बालाजी से निकल जाइए, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा करेक्टिव मोड में है। इसकी जगह पे मैंने जो पावर के स्टॉक्स रिकमेंड किया, आप उनकी तरफ फोकस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर बैंकिंग काउंटर जो रिकमेंड किया, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। नहीं समझ में आता तो पीसीबीएल इस समय 440 के पास चल रहा है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक से एक बार निकल जाइए, करेक्शन बढ़ सकता है, 1850 तक के लेवल आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक अच्छा है, दूसरे स्टॉक को आप कंटिन्यू रखिए, उसमें अभी पैनिक नहीं दिखाई दे रहा। अपसाइड टारगेट 5 से 8% के आएंगे, तब फिर वहां पर एक बार रिव्यू जरूर करिएगा। मैम को वापस तंग करिएगा, टीम को परेशान करिए, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो के सॉल्यूशंस मिल सके। बिल्कुल, टीम को परेशान करिए, रवि सर को परेशान मत करिए। टाटा एलेक्सी पे अगला सवाल है और ये है, नाम नहीं लिखा, पर इनके पास जो खरीदारी का है लेवल वो है 6900 के आसपास खरीदा है। टाटा टेक्नोलॉजीज उनके पास है 1061। टाटा के काफ़ी शेयर्स है इनके पास। जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन दोनों ही शेयर्स पे क्या करना चाहिए। देखिए, टाटा के आईटी कंपनीज के शेयर, टीसीएस भी है, टाटा एलेक्सी भी है, टाटा टेक है, इन सब से निकल जाइए, इन सब की जरूरत नहीं है। अगर इनके फ्रेंड चाहिए तो आप टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर की तरफ चले जाइए। टाटा में ही रहिए, लेकिन टाटा से टाटा करते रहिए। और इस समय टाटा टेक के स्टॉक से अभी आप दूरी बनाकर रखिए, टाटा एलेक्सी से भी दूरी बनाकर रखिए। कंपनी प्रॉफिटेबल जरूर है, कंपनी के फंडामेंटल जरूर अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उतना आपको रिटर्न मिलने के चांसेस कम है। तो आपको तो रिटर्न से मतलब है, टाटा से प्यार थोड़ी है। तो फिर यहां पर आप रिटर्न की तरफ फोकस करें और जो स्टॉक्स बताए उन पे स्विच कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन जरूर लूंगी। गोपी पटेल का सवाल है, जियो फाइनेंशियल बेटी की मास्टर्स डिग्री के लिए लिए हैं, उन्होंने अपनी बेटी को मास्टर्स करवाना है, उसके लिए उन्होंने जियो फाइनेंशियल में निवेश किया है लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। 318 के लेवल्स पे उन्होंने खरीदे हैं शेयर। जानना चाहते हैं कि आपका व्यू क्या है। देखिए, स्टॉक अच्छा है, 450 तक जाएगा। बेटी के लिए लिया हुआ, तो बेटी के उसमें आप एक और नाम ऐड कर लीजिए, उसका नाम है गेल, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। और आप बिलीव करिएगा, आपको अगर 3-4 साल का विजन है, 4 साल यानी 2030 तक मल्टी बैगर पे बनता हुआ नजर आएगा। नहीं आएगा तो आपको डिविडेंड इतना देता रहेगा कि आपके खर्चे निकलते रहे। तो उसको भी ऐड कर लीजिए। जियो फाइनेंस 450 के आसपास आता है, तो फिर इसको समझिएगा कि इस स्टॉक से बेटी ब्याह दी निकाल दीजिएगा और एक बार को दूसरे स्टॉक की तरफ फोकस करेंगे। तो टारगेट पे ध्यान रखिए, लेकिन आपका विजन अच्छा है, लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन स्टॉक्स का सिलेक्शन भी अच्छा है, लेकिन लेवल्स पर जरूर ध्यान रखें। जी, एंड सो बहुत अच्छा लगता है रवि जी ये सुन के ना, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग अवेयर कि ये भी एक एवेन्यू है जहाँ पे आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए यू कैन इन्वेस्ट। एंड रिलायंस की हम बहुत सारी स्टोरीज सुनते रहते थे कि रिलायंस के शेयरों से हमने अपनी बच्चों की शादियां कर ली। सो इट इज़ वेरी गुड टू सी दैट पीपल are really taking it as a serious business and investing very nicely। और जब रवि जी जैसे एनालिस्ट हो और जो आपको व्यू देते हैं, तो you will certainly create wealth for yourself in the long run। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज भी हमने एक्सीड कर लिया है टाइम, पर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पोस्ट करते रहिए। आई एम श्योर कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आज कवर किए हैं, लेकिन अगर कुछ रह गए हों तो उसे हम कल 1 बजे के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। यू कीप ऑन सेंडिंग योर क्वेश्चंस। आपके स्क्रीन पे QR कोड है जिससे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम के बारे में आप हमें सलाह भी दीजिएगा। लाइक इफ़ यू वांट एनी चेंजेस, कुछ नए सेगमेंट्स आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या आपको लगता है कि कहीं हम मिस आउट कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू सजेस्ट on our programming also। So thank you so much for watching us and keeping patience with us। Thank you so much for sending in your comments, your queries। आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपका भी लॉन्ग टर्म में हम वेल्थ क्रिएशन में मदद करते रहेंगे। So thank you so much for watching Jagran Business and keep watching us on a regular basis। Thank you so much।